नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुद्ध प्रेरणा में। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गौतम नाम का लड़का जापान के एक गांव में रहता था और वह अपने जीवन से बहुत परेशान रहता था। परंतु उसकी परेशानी का कारण यह था, वह अब तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था और हर टाइम उसके माता पिता उसे ताने मारते रहते थे कि आपके सभी मित्र कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी भी घर बैठे हो। जब भी वह घर से बाहर जाता था तो उसके दोस्त हर टाइम उसका मजाक बनाते रहते थे और जब वह कहीं जाता लोग उससे पूछते कि आप क्या कर रहे हैं। उसे यह बताने में भी शर्म आती थी क्योंकि वह कुछ नहीं कर रहा था। धीरे धीरे उसने अपने दोस्तों से मिलना जुलना भी कम कर दिया और लोगों से मिलना भी बंद कर दिया और वह ज़्यादातर समय घर पर ही गुजारता था और वह अकेला रोता और भगवान को कोसता रहता था और हर टाइम अपनी किस्मत को दोष देता रहता था और उसे अपना जीवन भी बोझ लगने लगा था। वह हर समय यही सोचता रहता था कि कब वह कुछ करने के काबिल बनेगा और फिर वह सोचता कि जिंदा रहने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। परंतु एक दिन वह अपने गांव की एक गली से जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक बौद्ध भिक्षु दुख और परेशानियों के उपदेश दे रहा है। फिर वह भी उसी भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। और वह बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि दुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। आप सही जिंदगी जीना सीख सकते हैं। और फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो और अगर चाहो तो एक कोने में बैठकर रो सकते हो। इन सभी बातों को गौतम बड़े ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे बौद्ध भिक्षु की यह बातें पसंद नहीं आईं और उसने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सिखाने से दुख दूर नहीं होता, इसमें केवल दर्द ही होता है। इसलिए दुख की पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है और इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। गौतम की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम्हारा दुख क्या है। गौतम ने उनके सामने अपनी सारी बात सुनाई और पूछा, मेरे दुख का कोई उपाय है तुम्हारे पास? यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और बोले, तुम एक दिन मेरे पास आओ जब आपके जीवन में वास्तविक दर्द हो। मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए और गौतम ने सोचा, कहीं मेरा दुख नकली तो नहीं है? क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूँ वह नकली तो नहीं है? वह यह सोचने लगा, जब मेरे माता पिता या मेरे दोस्त मेरा दुख नहीं समझ सकते तो और भला कौन मेरे दुख को समझेगा? फिर यह गुरु क्या समझेगा? अपने दुखों से परेशान होकर गौतम ने एक फैसला लिया कि मैं अब जीवन में कुछ करूंगा। फिर गौतम ने एक छोटा सा काम शुरू किया, परंतु उसे उस काम में सफलता नहीं मिल पा रही थी। परंतु उसके घर वाले पूछते हैं कि क्या वह कुछ कोशिश कर रहा है और वह लगातार अपने काम में लगा रहा और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। फिर उसने गति पकड़ी और 4 साल के अंदर ही वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब गौतम के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी परवाह करते थे, उसे प्यार करते थे। अब उसके परिवार के सदस्य भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे और दिन ब दिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। उसके कुछ दोस्तों ने उसे सलाह दी कि जब आप एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर बहुत खुश हैं तो सोचिए, अगर आप इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं तो आपको कितनी खुशी होगी और कितने लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे और स्वयं राजा और बड़े बड़े लोग भी आपसे दोस्ती करना चाहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर आपसे पैसे भी उधार लेंगे। और दोस्तों की यह बात गौतम के मन में बैठ गई और फिर वह और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे यह सब बहुत ही जल्दी चाहिए था। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसका अधिकांश समय इन चीज़ों को प्राप्त करने में लगने लगा, इसलिए वह ऐसे काम करने लगा जो सही नहीं था। उसने बड़ा उधार लेना शुरू कर दिया और अधिक मुनाफा कमाने के लालच में वह अपने माल में मिलावट करने लगा। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रचना शुरू किया, उन्हें डराया धमकाया। जैसे जैसे उसके दोस्त कहते रहे वह वैसा ही करता रहा। वह इन तरीकों से और भी ज़्यादा पैसा कमाने लगा, पर अब उसके जीवन में पहले जैसा चैन न था। उसके मन की शांति गायब हो चुकी थी और वह रात को ठीक से सो भी नहीं पाता था। वह हंगामे में रहता था।
वह सब कुछ पाकर भी उसे किसी भी चीज में सुख नहीं मिल रहा था। और एक दिन गौतम अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसे बौद्ध भिक्षु का आश्रम दिखाई दिया। वह रुका और उनके पास जाकर बोला, गुरुदेव, आपने मुझे अपने पास आने के लिए कहा था जब मेरे जीवन में सच्चा दुख आए। आज मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ। मेरी नींद हराम हो गई है। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकार गौतम ने अपनी सारी समस्याएं गुरु को बता दी। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिले थे, जब भी तुम किसी दुख में थे, तुमने उस दर्द से क्या सीखा? गौतम ने कहा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी दृष्टि को सच करने के लिए यह कार्य करता है। और सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता, परिणाम भी मिलना चाहिए। जब हमें लगता है कि हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होने वाला, तब रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, मन कितना भी निराश क्यों ना हो, कितना भी लगता हो कि अब कुछ नहीं होने वाला है, परंतु अपने आप पर विश्वास करें कि मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं उसमें अवश्य सफल होऊंगा। क्योंकि लोग सफल लोगों का ही सम्मान करते हैं। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह हमेशा लोगों की नज़रों में बोझ बना रहता है। यह सब सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, जब आपके पास यह सब है तो यह वास्तविक दुख नहीं हो सकता। जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख आए तब मेरे पास आओ, मैं उसे ठीक कर दूंगा। गौतम ने शिष्य को सोने चांदी से भरा घड़ा भेंट किया। घड़े को देखकर गुरु ने कहा कि यह मेरे किसी काम का नहीं है। तुम ऐसा करो, उस पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदकर इसे वहीं गाड़ दो। और गौतम ने उस घड़े को पेड़ के नीचे दबा दिया और वहां से चला गया। फिर कुछ दिनों से उसका कारोबार ठीक चल रहा था, लेकिन व्यापार के गलत तरीके के कारण उसे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और उस पर कर्ज का बोझ चढ़ चुका था। परंतु वह शांत था, क्योंकि उसने सारा कर्ज अपने दोस्तों से लिया था। उसने सोचा कि उसके दोस्त बुरे वक्त में उसके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही उसका बुरा वक्त आया, उसके दोस्त उससे कर्ज मांगने लगे और वह कर्ज नहीं लौटा पाया तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दे दी। और उनके सभी घर वाले और उसके दोस्त उससे दूर हो गए। उसके वह दोस्त जो उसके साथ मस्ती किया करते थे, अब उससे दूर भाग रहे थे। उसका परिवार उसकी गलतियां और कमियां गिनने लगा। उसकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी गई और उसके पास कुछ भी न बचा। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी, पिता ने कहा कि मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, अगर यह भी मैं तुम्हें दे दूं तो मैं तुम्हारी माँ को क्या कहूँगा? संपत्ति हमारा अंतिम उपाय है। गौतम के मन में गहरा दुख छा गया। उसके आसपास कोई नहीं था जो उसके दुख को समझ सके, जो उसे संभाल सके। वह सभी के विश्वासघात के कारण अंदर से टूट चुका था और वह सोचने लगा कि अब जीने का क्या मतलब है, अब मौत ही मेरा सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर जा रहा था। तब उसे याद आया कि गुरु ने उससे कुछ कहा था, तुम मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। गौतम तभी गुरु के पास चला गया और अपनी सारी बातें गुरु को सुनाई। उसने अपनी आंखों में आंसू लेकर कहा, हे गुरुदेव, मेरे दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा, मैंने कहा था जब तुम्हारे जीवन में असली दुख हो तभी मेरे पास आना। गौतम ने कहा कि यह क्या हो रहा है, मेरे जीवन में अभी भी दुख नहीं है, तो आखिर असली दुख क्या है? गुरु ने उससे कहा कि पहले आप मुझे बताओ, आपने अपने दुख से क्या सीखा? गौतम ने कहा कि मैंने यह सीखा, जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वह हमारी सफलता और प्रगति के कारण हमें धोखा जरूर देते हैं, क्योंकि बुरे समय में वे हमारे साथ नहीं खड़े होते। वे अच्छे समय में ही हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमें छोड़ देंगे। उन लोगों पर ही भरोसा करें जो हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़े होते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन जिनके पास है उन्हें उनकी कदर करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं रचनी चाहिए। अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करें और कभी लालची मत बनो। अपने सारे दुख दर्द और अनुभवों को बयां करने के बाद और गौतम गुरु के सामने आंखों में आंसू लेकर बैठ गया। कुछ देर बाद वह बौद्ध भिक्षु उठे और पेड़ के नीचे वह गड्ढा खोदा और वह सोने के सिक्कों से भरा घड़ा निकाल लिया और उन्होंने वह गौतम को देकर कहा, ये लो और मेरे पास आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। और गौतम ने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम करके चला गया। उस पैसे से उसने एक छोटा सा काम शुरू किया
अब वह छोटा व्यापारी बनकर भी खुश था। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से कारोबार किया और जल्द ही वह अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया और उसका जीवन सुख सुविधाओं से भर गया। लेकिन जीवन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जीवन में दुख सभी के आता है, जो कि गौतम के जीवन में भी दुख आते थे। अपने माता पिता की मृत्यु के रूप में वह दोनों एक ही दिन मर गए। गौतम अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। उनके निधन से उसे गहरा सदमा लगा। वह दोनों को शमशान घाट ले गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहां उसने अपने माता पिता का शव जलता हुआ देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में कई सवाल उठने लगे और वह घर वापस आ गया। और फिर उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा, जिसके लिए उसके पिता हमेशा लड़ते रहे, जो आज छूटा पड़ा है। उन्होंने उसकी देखभाल की। उसके लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो कुछ कमाया वह सब यहीं रह गया। एक दिन पहले तक उसके पिता मारपीट करते थे और आज खुद वो इस दुनिया से चले गए। उसका मन ऐसे अनेक विचारों के बवंडर में था। वह अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। वह खाली खाली महसूस कर रहा था। उसे लगा कि कुछ है जो मैं समझ नहीं पाया। इसलिए फिर वह बौद्ध भिक्षु के पास गया। उसे देखकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्या तुम्हारे जीवन में कोई दुख है? गौतम ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है। मैं इस घटना से बेहद दुखी और परेशान हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन सभी को मरना है और न कभी कोई जिया है और न कभी कोई जिएगा। एक दिन तुम्हें भी मरना है और क्या पता शायद तुम कल ही मर जाओगे या तुम आज ही मर जाओ। गौतम ने कहा, यह आप क्या कह रहे हो गुरुजी? मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा, सब इसी भ्रम में जी रहे हैं कि मृत्यु केवल दूसरों को आती है, बड़ों के पास ही आती है। लेकिन जवान बूढ़े मरते हैं और बच्चे भी मर जाते हैं। मौत का उम्र से कोई लेना देना नहीं है, यह सभी को प्रभावित करता है। बौद्ध भिक्षु की यह बातें गौतम के मन में बैठ गईं और वह चुपचाप चला गया। लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह खाली खाली महसूस कर रहा था। वह सारा दिन अपने बारे में ही सोचता रहा कि वह कौन है, वह क्यों इस दुनिया में आया है, क्या जीवन का लक्ष्य केवल चीज़ों को खाना और मरना है? ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में लगातार चल रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए कुछ दिन बाद वह फिर से बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और बोला, हे गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं यह नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, आपके जीवन में पहली बार सच्चा दुख उत्पन्न हो गया है। यह वास्तव में दुख कहलाने के लायक है। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं और हम कौन हैं, क्या करें, कैसे करें। गौतम ने बौद्ध भिक्षु से कहा कि आप मेरी दुर्दशा दूर करें। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि हम सभी इंसान हैं, सभी संघर्ष करते रहते हैं। गौतम ने कहा कि सभी इंसान जीवन भर धन, सम्मान, परिवार, प्रतिष्ठा, मित्र, शत्रु आदि इकट्ठा करते रहते हैं। बौद्ध भिक्षु ने पूछा कि क्या हम एकत्रित की गई चीजों में से कुछ अपने साथ ले जाते हैं? फिर गौतम ने कहा, कोई भी इंसान अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकता, वह सिर्फ अकेला ही जाता है। मेरे माता पिता भी अपने साथ कुछ नहीं लेकर गए, सारा धन संपत्ति यहीं पर छोड़ कर गए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस संसार में हमें जो संग्रह करना चाहिए वह हम नहीं करते। चीज़ें हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। हमें इस दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा करना है वह हम खुद हैं। हमें खुद को जुटाना होगा कि जब हम मरे हम एकजुट हो सकें। खुद को पहचानने में सक्षम होने के लिए हम अंदर से बटे हुए हैं। हम प्यार, नफरत, गुस्से में बटे हुए हैं। क्रूरता, धन, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, सैकड़ों हजारों ऐसी चीज़ों में हम बटे हुए हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण कभी हमारी चेतना एक नहीं हो सकती। हमारी चेतना शक्ति बिखरी हुई है, इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं कि हम मुड़ सकते और अपने भीतर देख सकते हैं। वास्तव में धन, सम्मान और सुविधाओं का अभाव, लोग इसे दुख समझते हैं और जीवन भर के लिए जो दुख कहकर रोते रहते हैं और समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं, उन्हें अपना समाधान कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसे लोग दुख कहते हैं वह वास्तविक दुख नहीं है। यह सिर्फ एक आदमी की इच्छा है।
उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। इसीलिए व्यक्ति को कभी उसके प्रश्नों का समाधान नहीं मिलता। इसलिए इन सबसे परे यदि आप अपने दुखों का अंतिम समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को समेटो। इस दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस ले लो और इकट्ठा करो और अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो। स्वयं पर ध्यान दो। अपनी मृत्यु से पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो। बिखरो मत। गौतम ने कहा, तो गुरुदेव, क्या हम इस संसार को छोड़ दें? हमें अपनी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए। किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, धन संग्रह नहीं करना चाहिए, सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि भावनाओं और इच्छाओं ऐसे बिखरे हुए मनुष्य में से निकल आओ जैसे कोई पत्थर पहाड़ से गिरे, जिस पर पर्वत का कोई बस नहीं है सिवाय देखने और परेशान होने के अलावा और कुछ खोना। वैसे ही बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं और बेकाबू दर्दनाक हैं। उसका अनियंत्रित मन इच्छा करता रहता है, कल्पना करता रहता है और यहाँ दुख देता है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने मन को एकत्रित करता है तो वह जो कुछ भी करता है वह उसके नियंत्रण में होता है। फिर उसकी इच्छाओं से इच्छाएं भी उत्पन्न होती हैं। गौतम ने कहा कि आपने मेरे असली दुख का समाधान कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं खुद को समेटने, खुद को तराशने की कोशिश करूंगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मानव शरीर में बहुत ऊर्जा और बहुत शक्ति होती है, लेकिन यह फालतू के कामों में बटा हुआ है, बेकार की बातों में लगा हुआ है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन की तरह है, एक बच्चे के हाथ में रखा जा रहा है और वह बिना सोचे समझे अपनी शक्ति बर्बाद कर रहा है। गौतम को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। फिर उसने गुरु का शुक्र अदा किया और वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।